अभी आप लोगों के लिए पहले रामचंद्र को उनका आह्वान किया गया, और रामचंद्र से कहा गया कि हे रामचंद्र, आप अलग अलग रूप में आकर के आप हमारी रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, आप हमारे हृदय की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, आप हमारे मन की रक्षा कीजिए, हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारी जीवा की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारे कंठ की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारे कर्णों की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, और अलग अलग नाम लिए गए हैं उनके। जब राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशिनम। कहने का अर्थ है कि राम ये अक्षर है। ये दो, कहने को दो अक्षर का ये नाम है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आप जाओगे तो ये बीच में केवल एक राम आता है। समझ में आई बात? कि किसी किसी को राम भी बोलने नहीं आ रहा है, वो केवल भाव में अगर केवल रा कह दे, रा, और मुंह बंद कर ले, राम राम। आप देख रहे हो, केवल एक अक्षर राम कहते हैं। कैसा है ये एक अक्षर राम? महापातक नाशनम। हजारों हजारों पाप हमसे हुए होंगे, उसका भी ये नाश कर सकता है केवल एक राम नाम। एक अक्षर, एक एक अक्षर। और उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र के हर एक नाम अपने आप में बहुत पावरफुल है। इस राम रक्षा स्तोत्र को करने के लिए आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। ये इतना सरल है। और गुरु है तो बहुत अच्छी बात, जिनके गुरु नहीं है वो शिव को गुरु बना ले। जो वैष्णव जन है वो कृष्ण को गुरु बना ले। यह शिव सगुरु, ये बात याद रखिए। दूसरा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस बात को याद रखिए। और तीसरा, जिनके देहधारी गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य माम भी जानिए, आचार्य को मेरा रूप समझना। तो अपने देहधारी गुरु के अंदर अब इष्ट की भावना रखना। अपने देहधारी गुरु को ये मृत्यु शरीर वाला मत समझना। ये गलती हो जाती है। यदि आप हनुमान जी को बुला रहे हैं, यदि आप हनुमान जी से कृपा चाहते हैं, हनुमान जी कहाँ से कृपा करेंगे? किसी न किसी शरीर। क्या आपके पास वो ताकत है? क्या आप अपने नेत्रों से उनको देख सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन आप देहधारी गुरु को जब देखते हैं तो हनुमान जी उस देहधारी गुरु से आपका काम करते हैं। जब हम हनुमान चालीसा बोलते हैं या हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो श्री राम कहते हैं। श्री यानी हमारी श्री जी, श्री यानी हमारी श्री त्रिपुरा भगवती त्रिपुरा। उनकी शक्ति चलती है राम के साथ। और जहाँ भगवती त्रिपुरा है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। हम भगवती त्रिपुरा को गुरु रूप में देखते हैं, गुरु रूपिणी। उन्होंने हमको श्री विद्या दी, मैंने कई बार सिखाया आपको। तो आप ये मत देखना कि कोई स्त्री रूप में कोई गुरु है तो वो हनुमान की शक्ति कैसे ले आएंगे। आप जानते हैं हनुमान ने आकर के भगवती के सामने नतमस्तक हुए हैं। मैया मैया माँ माँ बोला है। भगवती माँ बन करके उनको वो करुणा दी है। समझ में आया? तो आप स्त्री को देखें तो ये मत समझना कि इनके अंदर से हनुमान कैसे बोल सकता है। ये मेरे गुरुजनों की वाणी है जो मैं आपको कह रही हूँ। राम, राम का जो बीज मंत्र है वो राम है, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो अग्नि। और वो अग्नि, उसकी शक्ति कौन है? उसकी शक्ति श्री, उसकी शक्ति भगवती। तो सीता मैया को देखना तो साक्षात त्रिपुरा का स्वरूप है। ठीक। और उनके साथ श्री रामचंद्र है, और उनके साथ शिव जी की शिव जी की शक्ति जो साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी है। ये गुरु के रूप में भी है। ये हमको भगवान राम को पूजने को सिखाते हैं, विनम्र होना सिखाते हैं। ये इतनी सेवा में रत है, लेकिन ज्ञानियों में अग्रगण्य। और जहाँ राम नाम होता है वहाँ ये आ जाते हैं। तो यदि हम राम की रक्षा हम हनुमान जी की रक्षा चाहते हैं, हनुमान जी से रक्षा चाहते हैं, तो रामचंद्र को बुलाना, भगवती को बुलाना। और राम जहाँ इनका नाम लिया जाएगा वहाँ हनुमान जी आ ही जाएंगे। हमने राम रक्षा स्तोत्र में ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम, नीलोत्पल श्यामम राजीव लोचनम, रामचंद्र जी का ध्यान किया। कैसे लगते हैं रामचंद्र? नीलोत्पल श्यामम, नीले कमल के जैसे, श्याम वर्ण, रामम
ऐसे राम। नील कमल क्यों कहा गया? क्योंकि नील कमल, आप जिस ताप से तपित हैं भगवान जानते हैं। आप केवल रामचंद्र को देखने मात्र से आपका ताप जो है शांत हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। नीला कमल शांति देने का प्रतीक है। राजीव लोचन, कि भगवान की आंखें कमल की जैसी है। ऐसे कमल नेत्र, ऐसे श्यामल वर्ण के नील कमल जैसे ऐसे श्री भगवान को हम याद करते हैं। और भगवान किसके साथ हैं? जानकी। जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। उन्होंने मुकुट धारण करके रखा हुआ है। जानकी जी के साथ है, लक्ष्मण जी के साथ है। जानकी कौन? रामचंद्र अकेले नहीं, जानकी जी के साथ, शक्ति के साथ। जनक की जो पुत्री है, जनक को आप जानते हैं, वो विदेह थे। उन विदेह की विदेही, वैदेही, वो जानकी है जो धरती से प्रकट हुई है। मैंने कई बार कहा, जब जब धरती आप देखो, धरती कामाख्या में है। एक दूसरा, ये शरीर धरती से बना, ये पृथ्वी तत्व से बना। इसके अंदर जब हम राम को बुलाते हैं, हम उस अग्नि की शक्ति को हम बुलाते हैं, इसके अंदर से भगवती की शक्ति जागती है। वो जानकी। आप दुर्गा सप्तशती पढ़े हो, मैंने हमेशा याद दिलाया, ये शरीर है जहाँ शक्ति का निवास है। बाहर की शक्ति अलग, लेकिन आपके शरीर के अंदर बहुत बहुत शक्ति का निवास है। आप उस शक्ति को बुलाओ। जब आप भगवान को बुलाते हो, राम को बुलाते हो, आप उस शक्ति को जगाओ। समझ में आया? तो रामचंद्र जी आए, अपनी शक्ति जानकी, जानकी मतलब आप ही, आपकी ये पार्थिव शरीर, इसमें से जो निकली, धरती में से जो निकली। और लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण कौन? जो अपने लक्ष्य को कभी खोए ना। लक्ष्मण का एक ही लक्ष्य था, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए वो तत्पर। तो आपके जीवन का एक लक्ष्य हो कि भगवत सेवा। हम भगवान को कभी छोड़े ना, भगवान के चरणारविंद को कभी छोड़े ना। ऐसे राम, ऐसा कोई भगत होता है लक्ष्मण जैसे, ऐसा कोई भगत होता है हनुमान जैसा। उसके लिए कोई चीज असाध्य नहीं है। उसके लिए शक्ति हमेशा खड़ी है। उसके लिए भगवान हमेशा उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे भगवान को हम याद करते हैं, जो जो रामचंद्र के रूप में आए थे। कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र, यदि कोई पाप इसका पाठ करता है, पहले ही बोल दिया पापग्नि, कि आपसे हजारों अपराध हुए होंगे, लेकिन उन अपराधों के जितने पाप बने वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सर्व कामदम, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये रक्षा स्तोत्र शुरू शुरू में कठिन लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन आप पढ़ने लगोगे तो ये बहुत आसान है। सभी पापों को दूर करने वाला और सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला ये राम रक्षा स्तोत्र है। इसके लिए आपको कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब कहते हैं शिरो में राघव पातु, हे भगवान राम, हे राघव, आप मेरे मस्त सिर को ध्यान देना। क्यों? सभी पाप हमसे यहाँ विचारों से बनते हैं। अगर हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, कुमति निवार सुमति के संगी, अगर हमारी मति सुमति होगी, अच्छी मति होगी, तो हमारे मुंह से अच्छी बात निकलेगी, हमारे कार्य अच्छे होंगे, और हमारे जो मन से, वचन से, क्रिया से हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो उसके कर्म फल अच्छे होंगे। जीवन में यदि आप दुख में हो, जीवन में यदि आप आपदा में हो, ये आपके ही कर्मों के फल हैं, जिसको आज आपको कड़वे फल खाने पड़ रहे हैं मजबूरी में। आपको याद नहीं आपसे क्या कर्म हो गए, आप दूसरों को दोष देते हैं, उसकी वजह से दुखी, उसकी वजह से दुखी, लेकिन नहीं, आप दुखी अपने कर्मों की वजह से हैं। आप दुखी अपने कर्मों की वजह से हैं। इसलिए पहले पहले हम रामचंद्र को आह्वान करते हैं कि हे राघव, हे रघुकुल नंदन, हे, आप हमारे बुद्धि में आइए, आप हमारे सिर की रक्षा कीजिए। और भालम दशरथ, कहते हैं भालम दशरथ आत्मजम, कि दशरथ यानी ये ये आपका शरीर, ये 10 इंद्रियों का बना, 10 इंद्रियों का ये रथ है, आपका शरीर। और इसको चलाने वाला ये सारथी आपका मन। तो हम कहते हैं अब तक तो आपने मनमानी करी, लेकिन अब मनमानी नहीं करनी है। अब हम रामचंद्र को बुला रहे हैं कि हे रामचंद्र, अपने मन को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और ये 10 इंद्रियों वाला जो रथ है, हे रामचंद्र, अब आप इसको खींचिए। आप हमारे सारथी बन जाइए। जैसे आप अर्जुन के सारथी बने थे, ऐसे आप हमारे भी इस 10 इंद्रियों वाले इस शरीर रूपी रथ के अब आप सारथी हैं। आप ही हमारे पिता हैं। शिरो में राघव पातु, हे राघव, हमारे राघव को नाम लिया। क्यों नाम लिया? हमें अपने कुल का अभिमान होता है कि नहीं? हम इस कुल से, हमें पैसे वाले घर से, हम पढ़े लिखे घर से, कहते हैं ना। लेकिन ये सब तो ये शारीरिक रिश्ते हैं।
हम राघव, हम किस घर के हैं? हम भगवान राम के, हम उस घर के हैं। हमारे खून में किसका डीएनए दौड़ रहा है? रघुकुल नंदन राघव, उनका खून दौड़ रहा है। हम इतने महान इक्ष्वाकु के कुल के हैं, हम मनु के कुल के हैं, हम मनु से मनुष्य बने हैं। ये राघव जब शब्द लिया हमको याद दिलाने के लिए कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम दैवी कुल के हो, तुम आसुरी नहीं हो। तुमने गलती से आसुरी विद्या अपना ली, तुम आसुरी नहीं हो, तुम राम के हो। राम का खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है, राम का डीएनए तुम्हारे अंदर है, राम का जीन्स तुम्हारे अंदर है। तुम भूल गए, इसलिए तुम हजार अपराध कर चुके हो, लेकिन आज वो राघव शब्द से तुमको याद दिला रहे हैं। तुम्हारा गीता में भगवान ने याद दिलाया, तुम इक्ष्वाकु के हो, तुम मनु के हो, मनु शत्रुपा, जिनसे ये मनुष्य सृष्टि आई। तुम मनु कहाँ से आए? मनु ब्रह्मा जी से आए। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? ब्रह्मा जी विष्णु से आए। विष्णु कौन है? साक्षात परब्रह्म। तुम उनके हो, तुम भगवान के हो, तुम रामचंद्र के हो। तुम्हें यहाँ सेवा करने के लिए भेजा था, तुम कहाँ खो गए? अब याद करना राम रक्षा स्तोत्र के समय कि हे भगवान, हमारी मति सुमति रहे, ये कभी कुमति की तरफ न जाए। हम बहुत झेल चुके। हे रामचंद्र, आप यहाँ पर आकर के बैठना। हमारे इस 10 इंद्रिय रूपी रथ को अब आपके हाथों में डालते हैं। हे भगवान, हमारे ललाट पे आकर के बैठना। आपका कृपा हस्त हमारे ललाट पे रहे। कौशल्य लियो दृशो पातु विश्वामित्र मित्र प्रिय श्रुति। हे कौशल्या के पुत्र, हमारे नेत्रों में आप रहिए। हम अपने नेत्रों से केवल कुशलता ही कुशलता देखें। हम सबका कुशल चाहें, जो अच्छी बातें हैं हम वही देखें। हमारे नेत्र में केवल अच्छी बातें जाए। हे विश्वामित्र प्रिय, आप विश्वामित्र के प्रिय हैं, गुरुजनों के प्रिय हैं। आप क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल के दोनों गुण आपके अंदर है। हमारे कानों में आप रहिए, घ्राण हमारे नाकों में आप रहिए, हमारे मुख में आप रहिए। हे सौमित्री वत्सल, हे सुमित्रा के वत्सल, हमारे वाणी में मैत्री का भाव हो, हमारे वाणी में प्रिय वचन निकले। हमें आदत लग गई है गालियां देने की। हमें लगता है सब समाज में गाली देते तो हम भी गाली दे देंगे, तो हमारा हम ठीक है। नहीं, हे रामचंद्र, हमारे मुख में आके बैठिए। हे सुमित्रा वत्सल, हमारी सबके प्रति मीठी बात वाणी हो। हम सत्य बोलें, सत्य के राह पर चलें, सबसे मैत्रीवत हमारा स्वभाव हो। हम नेत्रों से कुशलता देखें, कानों से हम अच्छी बात सुने, हमारे नाकों से हम अच्छी चीज सुने, हमारे मुख से मीठी मीठी बात निकले। हमारे जीवा पर आप आकर के बैठिए। कैसे? विद्यानिधि के रूप में। सारी विद्या तो आपके पास है। श्री विद्या, श्री विद्या, श्री जी, श्री सीता मैया, वो तो आपके साथ है। तो आप विद्यानिधि आपके पास है, तो आप विद्यानिधि के रूप में हमारे जीवा पर आकर के बैठे। हमारे दांतों को, उस पर आपकी शक्ति चले। हे भरत वंदिता, भरत जिनकी पूजा करते हैं, आप हमारे मुख में आकर के बैठिए। हमारे कंधों पर आकर के बैठिए। दिव्य आयुधों के साथ आपने जैसे धनुष बाण को रखा है, ऐसी दिव्य आयुधों के साथ हे भगवान राम, आपकी आयुध की शक्ति हमारे कंधों पर हो, हमारे हाथों में आपकी शक्ति हो, हमारे कर में, हे सीतापति, सीतापति आपकी शक्ति हो। सीतापति, सीता यानी सती, सीता यानी वो जो हमेशा आपकी सेवा करती है। तो हे भगवान, आप सीतापति के रूप में आकर के हमारे हाथों में बैठिए। हे सीता मैया, आपकी शक्ति हमारे हाथों में चले। इन हाथों से दान हो, इन हाथों से सबका कल्याण हो, इन हाथों से हम सबके भले की का काम करें। इन हाथों से हम जो भी काम करें, हम अच्छा काम करें। हमारे हृदय में आकर के हे जमदग्नि पुत्र, हे जमदग्नि जीत, आप आकर के बैठे।
हमारे अंदर क्रोध ना हो, हम क्रोध में अपना गलत ना कर बैठे। इसलिए हमारा हृदय आप जैसे प्रेमी हैं, आप जैसे क्षमाशील हैं, आप जैसे विनयशील हैं, हमारा हृदय ऐसे ही प्रेमी हृदय बने, विनयशील बने। मेरे शरीर के मध्य भाग को, हे खरध्वंसी, खरदूषण को जिसने मारा, आप रहिए। मेरे नाभि में जाम्बवद आश्रय, आप रहिए। जाम्बवद ने जिसकी पूजा करी, जाम्बवान ने, हे भगवान, आप मेरे नाभि में आकर के रहिए। सुग्रीव सुग्रीवेश, सुग्रीव ने जिसकी पूजा करी, आप मेरे कमर की रक्षा कीजिए। ऐसे अलग अलग नाम लिए। हे हनुमत प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरे उरुओं की रक्षा कीजिए, मेरे उदर की रक्षा कीजिए, मेरे कुल की रक्षा कीजिए। हे मेरे जानों, मेरे थाइस की रक्षा कीजिए, मेरे जंघों की रक्षा कीजिए, मेरे पैरों की रक्षा कीजिए। विभीषण इत्यादि ने आपकी पूजा करी है। हे राम, आप ही आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो हे राम अखिलम वपुः, आप मेरे पूरे शरीर की, आप ही राम हैं, आप मेरे पूरे शरीर की रक्षा कीजिए। हे राम चंद्र, एताम राम बलोपेताम रक्षाम्या सुकृति पठेत सचिरायु सुखी पुत्री पुत्रो विजयी विनयी भवेत। जो ऐसे भगवान राम के को उनके सारी सेना के साथ, सेना में इतनी सारी बधाई, उनके गुरुजनों के साथ, उनके माता पिता के साथ, सुग्रीव के साथ, जाम्बुवन के साथ, विभीषण के साथ, इन सभी के साथ जो रामचंद्र को हमेशा आह्वान करता है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, उसके अंदर राम का बल उसके अंदर दौड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति चिरायु होता है, सुखी होता है, अनेक पुत्र पुत्रवान होता है, पुत्रियां होती हैं, और हमेशा वो विजयी होता है। और विजय होने के साथ उसको घमंड नहीं होता, वो राम की तरह विनयशील होता है, विनम्रता पूर्वक होता है। कोई भी यदि उसका दुश्मन हो, चाहे वो पाताल में क्यों ना हो, चाहे वो भूमि पर क्यों ना हो, चाहे वो आकाशगत क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, छुपा ही क्यों ना हो, कोई भी दुश्मन की हिम्मत नहीं है जो राम 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 जपता हो। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ नजर उठा करके देखे। इस भरोसे से मैंने आपको हिंदी में समझा रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि संस्कृत पढ़ते हैं भाव नहीं निकलता। इस भावना से कि मैं राम का हूँ, राम की शक्ति मेरे कंधों पर है, राम की शक्ति मेरे पूरे शरीर में है, राम की शक्ति मेरे हाथों में है, राम की शक्ति मेरे आंखों में है, राम की शक्ति मेरे कानों में है, मेरे मुख में है, मेरा चरित्र राम जैसा है। हिम्मत नहीं है किसी की नजर उठाने की मुझ पर। राम की शक्ति, सीता मैया, त्रिपुरा शक्ति, शीलता त्रिपुर सुंदरी साक्षात मेरे साथ है। हिम्मत नहीं है किसी को, चाहे वो पाताल में क्यों ना हो, चाहे वो भूमिगत क्यों ना हो, अंतरिक्षगत क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, छुपाई क्यों ना हो, किसी किसी दुष्ट शक्ति को हिम्मत नहीं है मेरे पास आने की। फुम फट स्वाहा। भावना से, जितनी तुम्हारी भावना तीव्र है, अपने आप को हल्का मत समझना, अपने आप को हमेशा शक्तिशाली समझना। हनुमान जैसे हो तुम। जानते हो, हनुमान को बंदर दिखाते हैं ना, बंदर नहीं हो। वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। इस शरीर, ये जो जंगल है ना, जिस संसार में तुम रहते हो, ये जंगल है, वन यानी जंगल। ये संसार रूपी जंगल में रहने वाला हर नर वो वानर है। भगवान राम का सेवा करने वाला हर नर वो वानर है। मंकी माइंड कहते हैं ना इंग्लिश में, कि मन यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां भाग रहा है। तो ये जो मंकी माइंड है ना, बंदर के जैसा जो मन यहाँ से वहां, यहाँ से वहां भागता है, उस बंदर जैसे मन को उठा करके भगवान राम के चरणों में लगा दो। उसको बोलो रात दिन केवल राम 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 जप। तू राम 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 जपेगा तो ये भवसागर, इसको तू पार कर जाएगा। ये राम 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 ये ब्रिज है इस संसार में। सागर रूपी संसार में निकलने का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन ये नाम, इस नाम रूपी राम सेतु से तुम पार कर जाओगे। जहां तुम रहते हो, क्या वो सोने की लंका नहीं है? धन, मैंने देखा, खूब धन आता है, और धन आते ही आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है।
क्या ये शिव का भक्त नहीं था रावण? लेकिन बल पराक्रम इतना ज्यादा था कि बुद्धि भ्रष्ट हुई, और बुद्धि भ्रष्ट होकर के जाकर के एक सीता जैसे नारी को उसने साधु का भेष बना करके अगवा किया। क्या दशा हुई! सारी सोने की लंका जल के भस्म हो गई। तो हर लड़की को, हर स्त्री को इज्जत से देखो। धोखा देना जो रावण ने किया, एक काम कभी मत करना स्त्री के साथ। क्योंकि जितना तुमने धन कमाया है ना, वो सोने की लंका जलने में समय नहीं लगेगा, अगर किसी का श्राप लग गया तुमको तो। और हनुमान जी वहां रहते हैं जहां सुमति है, जहां कुमति है वहां हनुमान जी रहते नहीं है। और स्त्री ने अगर रो करके बोल दिया, राम मेरी रक्षा के लिए कब आओगे, राम मेरी रक्षा के लिए कब आओगे, रामचंद्र को आना ही पड़ता। जहां सतीत्व है वहां रामचंद्र है। तो जब यहाँ कहते हैं वानर, यानी इस वन में, संसार रूपी वन में रहने वाला हर नर, तो तुम कहाँ रहते हो? इसी में। राम सेतु यानी राम का नाम, वो ब्रिज जो तुमको इस भवसागर से पार करा देगा। सोने की लंका यानी तुम्हारा धन दौलत जो तुमने, शोहरत जो तुमने कमाया। भले बड़े, तुम भले ही शिव के भक्त हो, लेकिन शिव जी कैसे हैं? शिव जी कैसे हैं? उमापति, उनके अतिरिक्त उनका ध्यान कहीं नहीं जाता। तुम शिव के भक्त कहलाओ और दूसरी स्त्री को जबरदस्ती हड़प करके ले गया हो, ये तुमसे महापाप है। मत कहो अपने आप को शिव। शिव की शिव फिर आ जाते हैं हनुमान की तरह। शिव का तीसरा नेत्र ही खुल जाता है, आते हैं। फिर हनुमान जी बनकर के आते हैं और उस लंका को जलाना शुरू कर देते हैं। तो शिव जी का क्रोध है। नहीं बात। तो शिव के भक्त कहलाओ, स्त्री के साथ दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं करना, नहीं तो जलेगी तुम्हारी लंका, निश्चित जलेगी। हनुमान यानी तुम, जो राम का सेवा करता है, जो सुमति के साथ रहता है, नित्य निरंतर राम 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 जपता है, बहुत ज्ञानवान है लेकिन बहुत विनयशील है। दूसरी स्त्री की तरफ गलत तरीके से नहीं देखता, नजर नीचे। ऐसा व्यक्ति वो हनुमान है, उसके ऊपर जाकर के राम की कृपा होती है। हनुमान जी ने अपने आचरण से ये दिखाया है। विनयशील होना, ज्ञानवान होना, दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहना, और किसी के साथ कोई दुष्कर्म करना नहीं। नहीं तो कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, ये मत समझना कि तुम शिव के भक्त हो तो शिव जी छोड़ देंगे। शिव के भक्त तो पहले ही उनको तो बहुत डंडा पड़ते हैं, क्योंकि शिव जी काल भैरव है। जब 52 भैरवों का नाम आता है तो 52 भैरव में काल भैरव सबसे बड़े, हनुमान जी सबसे बड़े। ये भैरव डंडा लेके खड़े हैं, जो गलत काम किया उसको पीटेंगे। इसलिए इनको नमस्कार करेंगे हम, कि इनकी कृपा की दृष्टि हमारे पर बने रहे। लेकिन वो बनेगी कैसे? जब हम अपना आचरण ठीक करेंगे। मंकी माइंड, ये बंदर रूपी मन को हम केवल राम 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 के आसपास ही घुमाएंगे, यहाँ वहाँ नहीं घुमाएंगे। आगे कहते हैं रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। जो कोई राम 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 जपता है, राम, ये रामभद्र रामभद्र, श्री रामभद्राय नमः, ये जैसे हम भद्रकाली बोलते हैं ऐसे राम भद्र, भद्र यानी मंगल करने वाले। तो जो ये राम राम नाम, ये कैसा नाम है? मंगल भवन अमंगलहारी। तो रामभद्र या रामचंद्र नाम कोई जपता है, राम, रामभद्र, रामचंद्र, कोई ये नाम जपता रहता है। रामचंद्र यानी वो चंद्र जो शीतलता दे, जैसे कृष्णचंद्र है ऐसे रामचंद्र, जो शीतलता दे दे। आप इस संसार रूपी अग्नि में तप रहे हो, जो शीतलता आपको दे। आपके जीवन में सब गलत गलत हो रहा है, अभद्रता ही अभद्रता है, लेकिन आपके जीवन में मंगल देने वाले रामभद्र, आपके जीवन में कल्याण करने वाले राम, कोई राम, रामभद्र, रामचंद्र, जो ये नाम बार बार याद करता है, ऐसा नर न लिप्यते पापैर, उसको पाप छू नहीं सकते। और दो चीज उसको मिलती है, क्या? भुक्ति एवं मुक्ति। सुन लो, भक्ति लोगों को लगता है रामचंद्र भक्ति मार्ग के,
राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया, भुक्ति और मुक्ति ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो हमेशा राम और राम 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 करता है। जो राम 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 कहता है, उसको भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। क्यों मिलता है भोग और मोक्ष? मेरे शिष्यों, मेरे तांत्रिकों, मेरे भक्तों, भगवती श्री, भगवती त्रिपुरा सुंदरी हमेशा राम के साथ है। श्री राम। इसीलिए उनको मिलता, उनको हम कहते हैं श्री राम, श्री राम, जय राम, जय राम। जानते हो जय कौन है? जया दुर्गा। श्री राम, जय राम। राम भद्र के साथ भद्रकाली। जहां भद्रकाली है वहां विजय हमेशा है। दुर्गा सप्तशती पढ़ो। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं, जो कोई ये नाम लेता है उसको भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। गीता में भी यही बात कही गई है अंत में, कि जहां अर्जुन है और जहां श्री कृष्ण है, वहां श्री, विजय, भूतिर, नीतिर, मतिर, ममा बोलते हैं ना, कि वहां पर भी ये सब कुछ है, भोग और मोक्ष है। और जहाँ ललिता की पूजा होती है वहां पर भी भोग और मोक्ष है। जहाँ दुर्गा की पूजा होती है वहां पर भी भोग और मोक्ष है। तो मेरे भक्तों, मेरे तांत्रिकों, मेरे प्यारे लोगों, सब कुछ देने में भगवान राम का नाम समर्थ है। क्यों? उनके साथ हमेशा श्री रहती है। आगे कहते हैं, जगत जैत्रेक मंत्रेण राम नाम विरक्षितम, यह कंठे धार्य करस्था सर्व सिद्धयः। जो इस नाम को जप जप करके कंठ में हमेशा धारण करता है, कंठी बना करके, ताबीज बना करके, उसका हमेशा कल्याणी होता है। तो राम नाम को आप जपो हमेशा हाथ में रख करके। और ऐसा व्यक्ति जिस चीज में हाथ लगाएगा, राम 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 जप करके जिस भी काम को हाथ लगाएगा, उसमें उसकी कार्य सिद्धि होगी, होगी। आगे कहते हैं, जो ये राम कवच स्तोत्र ये पढ़ता है, वो वज्र के समान उसकी हड्डियों में ताकत आ जाती है। वो बहुत बलवान हो जाता है। और इतना ही नहीं है, वो जहां जो भी काम करेगा उसको उसमें उसका कार्य सिद्ध होगा ही होगा। क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान है। तो ऐसे व्यक्ति का कार्य सिद्ध होगा, उसको हमेशा उसका मंगल ही मंगल होगा, जो ये राम नाम जपता है हमेशा। राम राम लिखते हो कोई, कोई राम राम बुक में लिखते हैं ना, देखा है ना, श्री राम जय राम जय राम। तो ये आदत डालो लिखने की। तो अगर आपके मुंह से नहीं निकलता तो लिखने की, एक बुक में रोज एक पेज लिखेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं जो कोई लिखता है उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। जो कोई ये राम लेता है, राम नाम लेता है, ये राम नाम ये आराम देने वाला है। राम नाम आराम देने वाला है। राम नाम कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या करता है? आपकी सभी मन की इच्छाओं को पूरी कर देता है, स्वर्ग तक के भोग आपको दे सकता है। जो ये राम नाम लेता है वो कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष उसको सब कुछ दे करके उसके जीवन को आनंद से भर देता है। और जब जीवन का अंत होता है, विराम होता है जब जीवन का, तो ऐसा व्यक्ति, राम नाम लेने वाला व्यक्ति, आप लोगों ने सुना है, जब अंत समय आता है, जब विराम मिल जाता है, तो लोग लेकर के जाते हैं कंधे पर, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति राम का नाम ले रहा है वो उस परम पद, उस राम के धाम, वैकुंठ धाम, वहां चला जाता है। ऐसा ये राम का नाम है। जो इस राम के नाम को जपते हैं उनको इतना सब कुछ का फल फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भगवान को हम याद करते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज उसमें दिया हुआ है, लेकिन अभी ये मेन चीज जो बोला है वो बोल दिया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुता नाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। उनको हम नमस्कार करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम, श्री राम राम भरता प्रद राम राम, भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। जो भरत के अग्रज हैं उनको हम याद करते हैं। जो रण में कर्कश हैं उनको हम याद करते हैं। बड़े जेंटल हैं, लेकिन जब दंड देने की बात आती है वो जेंटल नहीं है। श्री राम राम शरणम भव राम राम, श्री राम चंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री राम के चरण को मन से याद करते हैं।
श्री राम के चरण को वचसा स्मरामि, अपने मुख से याद करते हैं। श्री राम के चरणों को शीर्षा नमामि, अपना सिर नवाते हैं। श्री राम के चरणों के शरण को ग्रहण करते हैं। मेरे पिता राम, माता राम ओ मत पिता रामचंद्र। मेरे पिता राम, स्वामी राम, मत सखा रामचंद्र। मेरे पिता भी राम, मेरे माता भी राम, मेरे स्वामी भी राम, मेरे सखा भी राम। दोस्त, मैं कृष्ण को बोलती हूँ ना, मेरे सखा। तो सब कुछ मेरे राम राम। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु। रामचंद्र से दयालु कौन? मेरे सब कुछ वही है। इनके अतिरिक्त हम किसी को जानते नहीं। नान्यम जाने, नहीं वह जाने न जाने। जो सीता मैया के साथ है, जो लक्ष्मण जी के साथ है, जो जिनके आगे हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसे रघुनंदन को हम नमस्कार करते हैं। जिनको देख करके नेत्रों को, भक्तों के नेत्रों को हमेशा आनंद मिलता है। लोकाभिराम हम, रणरंग धीरम। जो रंग में रणभूमि में ऐसी सुंदर सुंदर ऐसा सुंदर युद्ध लड़ करके आते हैं, वहां पर भी वो सुंदर लगते हैं। एक तरफ तो इतने बच्चे ऐसे भी दिखते हैं और इतने क्षमाशील भी हैं, इतने विनयशील भी हैं, लेकिन जब युद्ध में जब उन्होंने पराक्रम दिखाया, उसमें जो पराक्रम उन्होंने दिखाया, वो इतने सुंदर उसमें भी लगते हैं। ऐसे जो हमारे राजीव नेत्र नेत्र कमल नयन श्री राम है, जो रघुवंश के नाथम, ऐसे कारुण्य रूपम, जो करुणा का स्वरूप है, करुणा कारम, जो करुणा का आकार है, ऐसे श्री रामचंद्र हैं। इनके शरण ग्रहण हम करते हैं। ऐसे हमने अभी रामचंद्र का कवच का बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है।